नमस्कार। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में सपनों जैसी लगती है। जी हाँ, बात हो रही है चीन की। एक ऐसा देश जो अपने गहरे इतिहास और लाजवाब प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन जगहों से लेकर वीजा और परमिट जैसी असल चीजों तक इस ट्रिप को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। तो आज किन किन चीजों पर बात होने वाली है। सबसे पहले चलेंगे चीन की महान दीवार पर, फिर देखेंगे झांगजियाजी के रहस्यमयी पहाड़ और उसके बाद तिब्बत का पोटाला पैलेस। और हाँ, सिर्फ घूमेंगे ही नहीं बल्कि वीजा, परमिट और यात्रा से जुड़े कुछ बेहद जरूरी सुझावों पर भी नजर डालेंगे ताकि ट्रिप की प्लानिंग एकदम परफेक्ट रहे। चलिए सबसे पहले रुख करते हैं हमारी पहली मंजिल का, चीन की महान दीवार। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 21,196 किलोमीटर। 2012 के एक सर्वे में ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया था। मतलब ये दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 5 घोड़े इसके ऊपर दौड़ सकते हैं। अंतरिक्ष से दिखने वाली चंद मानव निर्मित संरचनाओं में इसका नाम ऐसे ही नहीं आता। ये वाकई एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। लेकिन इस अजूबे का एक दूसरा पहलू भी है। इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे और ऐसा माना जाता है कि उनमें से लगभग 10 लाख लोगों ने इसे बनाते हुए अपनी जान गंवा दी। इसी दुखद वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये तथ्य हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस विश्व धरोहर को बनाने की इंसानी कीमत कितनी भारी रही होगी। अब इतिहास से निकलकर थोड़ा प्रकृति की ओर चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है झांगजियाजी के रहस्यमयी पहाड़। फिल्म अवतार में दिखाए गए तैरते पहाड़ यहीं से प्रेरित बताए जाते हैं। और सच कहूं तो जब इन बलुआ पत्थर के ऊंचे ऊंचे स्तंभों को बादलों के बीच तैरते हुए देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म के सेट पर आ गए हों। ये नज़ारा सचमुच किसी दूसरी दुनिया का एहसास कराता है। अब इस जगह को एक्सप्लोर करने के 2 बड़े ही दिलचस्प तरीके हैं। पहला तरीका है बिलोंग एलिवेटर। सिर्फ 65 युआन देकर 25 सेकंड में सीधे 326 मंजिल ऊपर पहुंचा जा सकता है। एकदम सुपरफास्ट और रोमांचक। लेकिन अगर सुकून चाहिए तो दूसरा तरीका है 1 घंटे की शांतिपूर्ण प्राकृतिक हाइक। यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं, बस शांत माहौल और प्रकृति। तो चुनना हमें है कि रोमांच चाहिए या फिर पहाड़ों वाली शांति। ओहो, लेकिन यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है। मंकी गार्डन के बंदरों से सावधान। ये बंदर थोड़े आक्रामक हो सकते हैं और पलक झपकते ही हाथ से स्नैक्स छीन कर भाग जाते हैं। तो भलाई इसी में है कि खाने पीने की चीजें बैग के अंदर ही छिपाकर रखी जाएं, वरना ये छोटे उस्ताद पूरी ट्रिप का मजाक किरकिरा कर सकते हैं। चलिए अब पहाड़ों से और ऊपर सीधे तिब्बत के आध्यात्मिक माहौल की तरफ बढ़ते हैं। अगला डेस्टिनेशन है पोटाला पैलेस। ल्हासा शहर के ठीक बीचों बीच खड़ा ये पोटाला पैलेस किसी भव्य किले जैसा लगता है। लाल और सफेद दीवारों के साथ इसकी सुनहरी छतें देखते ही बनती हैं। 1300 साल पुराने इतिहास को समेटे हुए ये जगह ऐतिहासिक रूप से दलाई लामा का शीतकालीन निवास रही है। तिब्बती वास्तुकला और बौद्ध कला का ऐसा अद्भुत संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। पर यहाँ एक छोटी सी चुनौती भी है। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से हवा में ऑक्सीजन काफी कम होती है और यहीं खतरा आता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी AMS का। ये एक शारीरिक परेशानी है जो अचानक ऊंचाई पर जाने से होती है। इसीलिए तिब्बत पहुंचने के बाद शरीर को इस नए माहौल के अनुकूल होने यानी एक्लिमेटाइज होने का पूरा समय देना बेहद जरूरी है। अब सपनों की दुनिया से निकलकर थोड़ी असलियत की बात कर लेते हैं, वीजा और परमिट। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए इस कागजी कार्रवाई को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, चीन जाने के लिए सबसे पहले तो एक रेगुलर चीनी वीजा चाहिए। ये हुआ पहला कदम। लेकिन अगर तिब्बत या पोटाला पैलेस जाना हो तो सिर्फ उस वीजा से काम नहीं चलेगा। उसके लिए एक खास तिब्बत ट्रैवल परमिट अलग से लेना अनिवार्य है। इस परमिट के बिना वहां एंट्री बिल्कुल नामुमकिन है। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्से पर, यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। तो चलिए फटाफट कुछ ऐसे टिप्स देख लेते हैं जो इस ट्रिप को एकदम आसान बना देंगे। जाने का सबसे अच्छा समय है वसंत यानी अप्रैल से जून, या फिर शरद ऋतु यानी सितंबर से अक्टूबर का। पैकिंग थोड़ी स्मार्ट तरीके से करनी है। मजबूत जूते, एक फर्स्ट एड किट और पावर बैंक जरूर साथ रखें।
वहाँ की दिलचस्प बातों को गहराई से समझने के लिए किसी स्थानीय गाइड को जरूर हायर करें। और हाँ, इंटरनेट के लिए एक ई सिम लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कनेक्टिविटी और नेविगेशन के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होगा। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर में ऐतिहासिक चमत्कारों से लेकर प्राकृतिक सुंदरता और जमीनी हकीकत का एक शानदार सफर तय किया गया। महान दीवार के इतिहास से लेकर झांगजाजी के तैरते पहाड़ों और तिब्बत के सुकून तक, हर जगह की अपनी एक अलग ही वाइब है। सही वीजा और थोड़ी सी स्मार्ट तैयारी के साथ ये सारी प्रशासनिक बाधाएं आसानी से पार की जा सकती हैं। तो अब इतनी सारी अद्भुत जगहों और एकदम स्पष्ट जानकारी के बाद सोचने वाली बात यही है कि अगली यात्रा की योजना कहाँ की बन रही है।